नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। हम आए हैं पोल्ट्री इंडिया एक्सपो 2023 हैदराबाद में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसके मल्होत्रा जी, जो इंटरफेस केमिकल से संबंध रखते हैं। अभी जो एक सब्जेक्ट जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है वो है एंटीबायोटिक। न सिर्फ पोल्ट्री में, कैटल में भी, फिशरीज में भी जो एंटीबायोटिक्स का यूज़ है वो बड़े गलत तरीके से किया जा रहा है और उसके कई दुष्परिणाम यानी जो साइड इफेक्ट हैं वो सामने आते हैं, न केवल लाइव स्टॉक यानी एनिमल में, फिशरीज में, पोल्ट्री में, बल्कि उसका दुष्प्रभाव को डिटेक्ट करने के बाद वो इंसानों में भी देखा जा रहा है। तो एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किस तरह से पोल्ट्री में करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे एसके मल्होत्रा जी से। मल्होत्रा जी, एंटीबायोटिक की जो चर्चा हो रही है कि एंटीबायोटिक्स पोल्ट्री में दी जा रही है, उसका दुष्परिणाम है, इंसानों के लिए भी खतरा है, क्या तरीका होना चाहिए एंटीबायोटिक का? देखिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं इस पे बोल सकूँ। देखिए, मैं पिछले 27 साल से इसी पे काम कर रहा हूँ और बिना एंटीबायोटिक के बिल्कुल मुर्गी पल सकती है और हमने ये प्रूव करके दिखाया है। लोगों के समझ में ये आता है कि हम एंटीबायोटिक लगा रहे हैं तो हमारी बर्ड की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, सब कुछ। हमने अपनी रिसर्चेस में ये भी पाया कि जब हम एंटीबायोटिक लगाते हैं तो ग्रोथ जो है उसकी कम हो जाती है। इवन हमने वैक्सीन लगाया और वैक्सीन नहीं लगाया, जब वैक्सीन नहीं लगाया ग्रोथ और ज्यादा बेटर आई, उसका सीना सब कुछ। और ये रेजिस्टेंस जो आ रहा है, ये हम लोग तो मोमेंट्री गेन के लिए तरफ चले कि अभी हमारा हो जाए। हम ये नहीं देख रहे कि हमारा आगे आने वाला फ्यूचर है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनका क्या परिणाम होगा। जो आज एंटीबायोटिक हम इस तरह से इंडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं, बिना सोचे समझे यूज कर रहे हैं, समटाइम्स डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना सोचे भी हम यूज कर लेते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर जो वो मीट खाया जा रहा है तो रेजिस्टेंस आने का पूरा खतरा रहता है। और हमने प्रोटीन मॉलिक्यूल से, हमारे कुछ प्रोडक्ट है जिसमें सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल से हम एंटीबायोटिक जैसा रिजल्ट लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप एंटीबायोटिक लगाइए और उसके डीएनए में जाके काम करेगा या सेल वॉल पे काम करेगा, इस तरह से करना है। हमारे पास उसके और साधन है। हम आयन बॉन्डिंग से ही उसको जीवाणु को रोक के दिखा दिया। और हमने ये भी दिखाया कि बिना एंटीबायोटिक के यूज करने आप मुर्गी जब पाल रहे हैं तो उसमें नॉन एरोबिक प्लेटलेट काउंट्स नहीं मिला, उसके अंदर साल्मोनेला नहीं मिला, उसमें एंट्रोबैक्टर नहीं मिला, उसमें लिस्टीरिया नहीं मिला। अब आपके दिमाग में जो फार्मर्स के इतना भर दिया गया है ओवर द पीरियड कि नहीं, सब एंटीबायोटिक लगाएंगे तभी ग्रोथ होगी हमारी। बिना एंटीबायोटिक लगाए हमने 0% मोर्टेलिटी के ऊपर भी पाल के दिखा दिया। सर, जो जैसे 2 दिन पहले यहाँ नॉलेज डे भी हुआ इस एक्सपो में, उसमें बात की गई चिकन के एक्सपोर्ट की। तो अगर चिकन एक्सपोर्ट के अच्छे ऑर्डर्स इंडिया में मिलते हैं फार्मर्स को, जो एंटीबायोटिक वाला इशू है वो कितनी बड़ी बात है? देखिए सर, हम ये जानते हैं कि हम जो चिकन मेरे गाइडेंस में प्रोड्यूस होता है, हमारे प्रोटोकॉल से होता है, उसके अंदर आपको एंटीबायोटिक किसी भी स्टेज में यूज करने की जरूरत नहीं। नंबर 1। नंबर 2, मीट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी यूक्रेन वार के कारण। अभी मिडिल ईस्ट में भी ये जो इजराइल वार चल रही, तो मतलब हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है बेचने के लिए, लेकिन हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री इसके लिए यूनाइटेड है नहीं। मैं बड़े हमारे जो बिजनेस हाउसेज जो पोल्ट्री में, वो भी सीरियस नहीं है बेचने के लिए। उनको ये दिखता है कि सिर्फ इंडियन मार्केट के अंदर ही बेचे, कहते हैं हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। सब हम ये जानते हैं हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 78 रुपए से 82 रुपए किलो आती है। अब बताइए आप उसके ऊपर बेचेंगे। अब इसमें जो है एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री के लिए, लेकिन ये क्वालिटी को प्रोड्यूस करने के ऊपर जोर नहीं दे रहे। अगर हम जो चैलेंज देके कहते हैं, जो अंडा हम प्रोड्यूस करवा के देंगे, जो हम ब्रॉयलर मीट प्रोड्यूस करवा के देंगे, वर्ल्ड में की कोई लैब भी उसको अगर रिजेक्ट कर दे तो हमारे को सजा मिलनी चाहिए। तो ये चीजें हैं।
तो देखा आपने कि किस तरह से एंटीबायोटिक से यूज को लेकर इसके मल्होत्रा जी ने जो बात कही, जो नियम बताए कि एंटीबायोटिक का यूज किस तरह से होना चाहिए और किस मात्रा में किस वक्त दी जानी चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक दी जाती है, ओवरडोज दी जाती है, तो उसका एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये भी है कि जब आप चिकन एक्सपोर्ट के पैरामीटर्स पर जाते हैं तो वहाँ वो चिकन फिर फेल होता है। यही बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ से हम अंडा एक्सपोर्ट में 2 नंबर पर है, लेकिन चिकन प्रोडक्शन में हम इंडिया में वर्ल्ड में 5वें नंबर पर है। लेकिन एक्सपोर्ट हमारा अभी चिकन का उतना नहीं है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो आती है, जो एक्सपर्ट बताते हैं, जैसा हमारे पोल्ट्री एक्सपर्ट एस.के. मल्होत्रा जी ने भी बताया कि एंटीबायोटिक्स उसकी एक वजह है। अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल होने लगे और उस पर थोड़ा सा और काम हो तो हम चिकन एक्सपोर्ट में भी आगे जा सकते हैं। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।